Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghania Amjad and my roll number is 862978. The topic I am going to discuss is analysis of honey. हनी बेसिकली एक फूड सब्सटेंस है, एक एडिबल चीज़ है जो विस्कस होती है और स्वीट इन टेस्ट है। हनी भी इसको प्रोड्यूस करती हैं और सम रिलेटेड इंसेक्ट्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो बी किस तरह से हनी प्रोड्यूस करती हैं, वो शुगरी सिक्रीशंस होती हैं प्लांट्स की, उनको कलेक्ट करती हैं और उसके बाद डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन बीज और डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ वाटर एवापोरेशन होती है, उनके थ्रू बीज हनी को प्रोड्यूस करती हैं। अब हनी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? हनी में 35% ग्लूकोज, 45% फ्रुक्टोज और 2% सुक्रोज होती है। अब ये शुगर की प्रोपोर्शन वेरी करती है, जो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ नेक्टर और इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हनी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें मैल्टोज, गम, ट्रेस ऑफ सक्सेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कलरिंग मैटर्स, ट्रेस ऑफ वाइटामिन एक्सेट्रा, ये चीज़ें। इसके अलावा प्रोटीन्स और पोलन ग्रेन्स जो वेरियस फ्लावर से हासिल की जाती हैं वो भी हनी में प्रेजेंट होती हैं। अब हनी चूँकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है शुगर का, सो अगर हम इसको रखें कुछ टाइम के लिए तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और इसको फिर ग्रैनुलेटेड हनी भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एनालिसिस ऑफ हनी। हनी को हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल केमिकल टेस्ट के थ्रू और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू। अब सिंपल केमिकल टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल शुगर, मिनरल्स एक्सेट्रा। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड सिंथेटिक हनी। इसके डिफरेंट मेथड हैं, जिस तरह हम लोग इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर हनी इज़ रियल और सिंथेटिक। इसके बाद केमिकल टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमारे पास दो टेस्ट आ जाते हैं, फेलिंग्स टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग टेस्ट हम किस तरह परफॉर्म करते हैं कि हम 2 ml हनी लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में और फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं 1 ml ऑफ ईच। इसके बाद इसको बॉयल किया जाता है। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट बने तो वो रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेशन है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर की। फेलिंग्स टेस्ट किसके लिए हुआ? रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। इसके बाद आ जाता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट के लिए हम लोग 2 से 3 ml एक्वा सोल्यूशन ऑफ हनी को लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और 2 to 3 ml टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करते हैं। फिर इसके बाद टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है, बॉइलिंग वाटर बाथ में रखा जाता है 10 मिनट्स के लिए। एक शाइनिंग सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये दो टेस्ट हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की इंडिकेशन के लिए हैं हनी में। इसके बाद है हमारे पास टेस्ट फॉर मिनरल्स। इसमें हमारे पास टेस्ट फॉर पोटेशियम और टेस्ट फॉर कैल्शियम आता है। पोटेशियम के टेस्ट के लिए हम 2 ml हनी लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और इसके अंदर पिक्रिक एसिड सोल्यूशन ऐड करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं जो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इन हनी। इसके बाद है टेस्ट फॉर कैल्शियम। इसके लिए हम 2 ml हनी को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं। इसके बाद सोल्यूशन को फ़िल्टर किया जाता है और फिर उस फिल्ट्रेट में 2 ml अमोनियम ऑक्सीलेट सोल्यूशन को ऐड किया जाता है। इसमें फिर वाइट प्रेसिपिटेट या मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस इन हनी। इसके बाद है टेस्ट फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के टेस्ट के लिए हम 2 ml हनी लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं और इसके बाद उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन ऐड किया जाता है। इसके बाद साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब इज स्क्रैच्ड विद अ ग्लास रॉड। फिर उस टेस्ट ट्यूब में वाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। इसके बाद है टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के टेस्ट के लिए हम 2 ml हनी को लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ऐड करते हैं और इसको हीट किया जाता है। इसके बाद इसको कूल किया जाता है और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम सल्फोसाइनाइड सोल्यूशन को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड प्रेसिपिटेट ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है जो शो करता है प्रेजेंस ऑफ आयरन। सो हमने इस एनालिसिस से ये कंक्लूड किया कि हमारे पास हनी में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होती है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। और इसके अलावा हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली इसकी हम लोग रियल और सिंथेटिक हनी को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रियल हनी कौन सा है, सिंथेटिक हनी कौन सा है, बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स और कैलिब्रेशन मेथड। थैंक यू।